हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है जो भी कंसेप्ट्स इससे रिलेटेड हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो में बने रहेंगे तो आपका कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ये जो हमारे ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स होते हैं ये अटैच ग्रोथ प्रोसेस पे वर्क करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स के बारे में। जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स होते हैं, फर्स्टली वो हमारे एरोबिक होते हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किए जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर के लिए। ये एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ये एक अटैच्ड बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस है। ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो हाईली परमिएबल मीडिया होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच्ड होते हैं। मीन्स ये हमारे मीडिया हो गए, ब्रोकन ब्रिक्स हो गए, ब्रोकन स्टोन्स हो गए या प्लास्टिक हो गए। ये जो हमारे मीडिया है इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं, राइट। उसके बाद इससे हम वेस्ट वाटर को पास कराते हैं इस मीडिया के थ्रू। ये जो मीडिया है इसके अराउंड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक बायोलॉजिकल फिल्म फॉर्म करते हैं जिसको हम बायोफिल्म बोलते हैं। फिर जो वेस्ट वाटर आता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्ट वाटर हमारा आएगा इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। फिर ये ऑर्गेनिक मैटर इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डिग्रेड होने लगते हैं। ये इसका फूड हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये ऑर्गेनिक मैटर फूड हो गया। इसको ये डिग्रेड करने लगेंगे। इस तरीके से हमारा क्लीनिंग होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्योर वाटर ऑब्टेन होता है वो एक अंडर ड्रेन सिस्टम में ऑब्टेन किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है मीडिया के ऊपर। ये बायोफिल्म किसकी फॉर्म्ड हो सकती है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे और प्रोटोजोआ की डेवलप होती है। ये एब्जॉर्ब हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर में जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली। जनरली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होता है। उसके बाद क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं। ये हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये ऑक्सीडाइज कर लेंगे इस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को। फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा स्टेबल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और हमारे जो न्यू माइक्रोबियल सेल्स हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेलिंग। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। ये जनरली मीडिया से अटैच्ड होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसीलिए इसको अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस कहा गया है। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया ट्रीटिंग द वेस्ट आर अटैच टू द मीडिया इन द रिएक्टर में मीडिया से अटैच होते हैं। द वेस्ट बीइंग ट्रीटेड फ्लो ओवर द मीडिया। जो वेस्ट हमको ट्रीट करना है वो मीडिया के ऊपर से फ्लो कराया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेड ऑफ हाईली परमिएबल मीडिया टू विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अटैच्ड थ्रू विच वेस्ट वाटर इज पास्ड। नॉर्मली ब्रोकन ब्रिक, ब्रोकन स्टोन यूज्ड एज फिल्टर मीडिया। यहाँ पे साइज ऑफ मीडिया होता है 25 mm to 100 mm। इसमें क्या होता है, ये रैंडमली पैक्ड होता है रिएक्टर में। नाउ ट्रिकलिंग फिल्टर एक हमारा सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक होता है जिसका डायमीटर रेंज कर सकता है 3.6 मीटर से 60 मीटर तक और डेप्थ होता है 0.9 to 2.5 मीटर। ये हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर। ये इसका आप क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं। ये है हमारे टेंशन वायर्स, उसमें ये ड्रिप बने हुए हैं, नोजल्स बने हुए हैं जहाँ से वेस्ट वाटर को स्प्रिंकल कराया जाता है। ये हमारा वेस्ट वाटर ये इनलेट पाइप है, यहाँ से वेस्ट वाटर आता है, देन वो यहाँ पे जाता है, फिर ये यहाँ पे ट्रिकल होता है, इसीलिए इसको ट्रिकलिंग फिल्टर बोलते हैं। यहाँ से हम पानी को ट्रिकल कराते हैं, एयर को यहाँ पे परमिट किया जाता है। फिर ये जो हमारा मीडिया है, ब्रोकन स्टोन, ब्रोकन ब्रिक या प्लास्टिक हो सकते हैं। इसके ऊपर एक फिल्म फॉर्म्ड होती है जो कि बायोफिल्म होती है। फिर वेस्ट वाटर इसके ऊपर से फ्लो कराया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज करता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने लगते हैं। देन उसके बाद हमारा जो वाटर है, मीन्स जो ट्रीटमेंट के बाद वाटर ऑब्टेन होता है वो हमारा अंडर ड्रेन सिस्टम में ऑब्टेन किया जाएगा।
सो जनरली यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इस ट्रिकलिंग फिल्टर के। सो ये हमारा फिल्टर मीडिया है, ये मीडिया है जिसमें क्रश्ड स्टोन हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है। सो जनरली ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बायोफिल्म के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हमारा रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये हमारे टेंशन वायर्स हैं और यहाँ पे जो भी पानी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्पल्स के थ्रू घूमता रहता है। सो ये जो रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसमें रोटेटिंग आर्म्स होते हैं नोजल्स के साथ। ये वेस्ट वाटर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है इस फिल्टर बेड के ऊपर। नाउ ये जो हमारा अंडर ड्रेन सिस्टम होता है ये कलेक्ट करता है ट्रीटेड जो हमारा एफ्लुएंट होगा और ये अलाउ करता है एयर सर्कुलेशन को फिल्टर में। सो ये वर्किंग हो गया हमारा। नाउ जो हमारा इनर्ट मीडिया है उसके ऊपर ये जो माइक्रोबियल फिल्म का फॉर्मेशन होता है। सो वेस्ट वाटर यहाँ से जब हम अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारा टाइम T0 में ये एक सिंगल फिल्म फॉर्म्ड हो रहा है। फिर टाइम T1 में क्या होता है, जैसे जैसे वेस्ट वाटर आते जाता है तो ये बायोफिल्म जो है वो इंक्रीज होते जाती है। सो इस तरीके से एट टाइम T3 में जब वेस्ट वाटर आते जाएगा तो ये जो स्लाइम की लेयर है ये बढ़ते जाएगी, तो यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा हमारा कुछ समय के बाद जब जब वेस्ट वाटर को हम अप्लाई करेंगे तो ये जो स्लाइम लेयर की जो कैपेसिटी है वो इसमें चिपकने की नहीं रह जाएगी। सो ये डिटैच होने लगेगा। सो ये क्यों डिटैच होगा, क्योंकि ये जो हमारे अंदर के माइक्रोबियल्स हैं इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इनको जब फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये डिटैच होने लगेंगे। इस मीडिया से पहले अटैच रह रहे थे, सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, इनमें डिटैचमेंट होने लगेगा। सो जो माइक्रोबियल ग्रोथ का डिटैचमेंट होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो कहलाता है हमारा स्लगिंग, क्योंकि यहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंडोजीनस फेज में चले जाते हैं। सो उस वजह से इनको यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलने लगता है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये डिटैच होने लगते हैं। सो ये जो डिटैचमेंट होता है एक्सिस जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उनके मीडिया सरफेस से वो कहलाता है स्लगिंग। सो ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हम जनरली कौन सा टैंक फॉलो करते हैं, सो जनरली सेकेंडरी क्लैरिफायर में वेस्ट वाटर जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर से ट्रीट होने के बाद हमारा जो पानी है वो सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, मीन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। सो जनरली ट्रिकलिंग फिल्टर एक अटैच ग्रोथ एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है जिसमें वेस्ट वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है एक मीडिया बेड के ऊपर जो सपोर्ट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को और वो रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को सीवेज से, राइट। नाउ अब हमारा डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के, सो उसको देख लेते हैं। डिज़ाइन डेटा फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। नाउ जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर्स है उसका जो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, मीन्स एफिशिएंसी जो है ट्रिकलिंग फिल्टर की वो वेरी करती है। सो जनरली हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो कि हमारा कन्वेंशनल सिस्टम होता है। सेकेंड होता है हमारा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। नाउ जो हमारा स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो रिमूव करता है BOD अप टू 80 to 90%। सो इसका रेंज फिक्स है, BOD को वो 80 to 90% रिमूव कर देता है। नाउ जो इफ़िशियंसी होती है वो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की वो एक फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है जो कि दिया गया है नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC के द्वारा। सो ये NRC का फॉर्मूला है, इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू 100, efficiency is equals to 100 by 1 plus 0.0044 into root u, जहाँ पे u होता है हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग इन kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे। नाउ u को हम कैसे और लिख सकते हैं, u लिखा जा सकता है QYI by V into F। नाउ इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जब BOD के केस होता है तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारा इफिशियंसी का जो कि है BOD इन्फ्लुएंट माइनस BOD एफ्लुएंट बाय BOD इन्फ्लुएंट इंटू 100। सो ये है इफिशियंसी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये इन्फ्लुएंट BOD, ये एफ्लुएंट BOD। सो यहाँ से हमारी इफिशियंसी आती है ना। ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में NRC के द्वारा एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया गया है जो कि है इफिशियंसी ईटा इक्वल्स टू 100 बाय 1 प्लस 0.0044 इंटू रूट u, जहाँ पे ये u है ऑर्गेनिक लोडिंग इन kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे। नाउ
अगर ऑर्गेनिक लोडिंग हमारी केजी पर मीटर क्यूब पर डे होगी तो ये हमारे जो 2 जीरो हैं वो नहीं रहेंगे। मीन्स इफ़िशियंसी हो जाएगी हमारी, इफ़िशियंसी इक्वल्स टू 100/1 प्लस 0.44 इंटू रूट यू, जब ऑर्गेनिक लोडिंग हमारी होगी केजी पर मीटर क्यूब पर डे में, और इस फॉर्मूले में होती है केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में। नाउ यहाँ पे जो यू है वो कैसे आता है, इफ़िशियंसी हो जाएगी हमारी 100/1 प्लस 0.0044 इंटू रूट क्यू वाई आई बाय वी इंटू एफ। सो क्यू है हमारा डिस्चार्ज, वाई आई है इन्फ्लुएंट बीओडी, वी है वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, वी है हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, एफ है हमारा रीसर्कुलेशन फैक्टर, एफ, और एफ जो है वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस आर बाई आई बाय 1 प्लस 0.1 आर बाय आई का होल स्क्वायर, जहाँ पे आर होता है रीसर्कुलेशन, आई होता है इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज और आर बाय आई होता है रीसर्कुलेशन रेशियो। सो जब भी रीसर्कुलेशन रेशियो डायरेक्ट गिवन है तो आर बाई आई की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से हम रीसर्कुलेशन फैक्टर पहले फाइंड करेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इफिशियंसी आ जाएगी ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में। यहाँ पे हमको 0.0044 है, मतलब U को हमको लेना है केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में। सो बेसिकली जो हमारा एकदम बेसिक ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो कैसा होता है, सो ये हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जो पानी आता है वो जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर में, पीएसटी से पानी आएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में, फिर वो जाएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में एसएसटी में, यानी कि सेकेंडरी क्लैरिफायर में, फिर ये पानी चला जाता है इफ्लुएंट में। ये हमारा बेसिक ट्रिकलिंग फिल्टर है। सो इसमें क्या हो रहा था, जो इफिशियंसी है वो अच्छी आ रही थी, मगर जो पानी आ रहा था, मीन्स जो रेट है पानी का वो बहुत स्लो आ रहा था। सो इसीलिए ये बहुत स्लो रेट था प्रोसेस में। सो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे कि जो हमारा वाटर आएगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, वो पानी जाएगा ट्रिकलिंग फिल्टर में, फिर वो पानी जाएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, नेक्स्ट वो इफ्लुएंट में जाएगा। सो जो चेंज है उसमें क्या करते हैं हम, जो पानी हमारा सेकेंडरी क्लैरिफायर से आएगा उसको हम अगेन ट्रिकलिंग फिल्टर में भेज देंगे। सो इससे क्या होता है, जो रेट है वो बढ़ जाता है, तो ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हो जाता है। रेट को बढ़ाने के लिए हम इसको फिर से रिसर्कुलेट कर देते हैं पानी को। सो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बढ़ जाता है। सो जो हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर SRTF, एक होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर HRTF। सो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में रीसर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो रीसर्कुलेशन यानी कि R की वैल्यू 0 हो गई, और वैसे ही जब हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हम रीसर्कुलेट करा रहे हैं तो R इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। सो R यहाँ पे 0 नहीं होता है। सो यहाँ पे जब R बाई आई रीसर्कुलेशन रेशियो 0 हो जाएगा तो F क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो F क्या हो जाएगा 1/1, तो F यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में 1 आ जाएगा। मीन्स जो हमारा रीसर्कुलेशन फैक्टर है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में वो 1 हो जाएगा। नाउ अब हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या है, R हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो R बाई आई नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। मीन्स क्या हो गया, जो रीसर्कुलेशन फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, F ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, V जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, इसको हेक्टेयर मीटर में आपको पुट करना है, और QYI जो है इसको हमको पुट करना है kg पर डे में, तभी हमारी ये यूनिट आएगी U की। नाउ यहाँ पे QYI kg पर डे में कब आएगा, जब Q क्या होगा और YI क्या होगा, तो Q जब mld में होगा और YI जब mg पर लीटर में होगा, तभी QYI kg पर डे में आएगा। सो इस तरीके से आपको यूनिट का ध्यान देना है इफिशियंसी को फाइंड करने के केस में। सो अभी हमने जो डिस्कस किया वही है ये स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में। ट्रिकलिंग फिल्टर से जो वाटर जाता है सेकेंडरी क्लैरिफायर में, नेक्स्ट वो इफ्लुएंट में जाता है,
तो यहाँ पे R 0 है, रिसर्कुलेशन नहीं होता, तो F 1 आता है। जनरली यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर HRTF, तो R नॉट इक्वल्स टू 0 है और F ग्रेटर देन 1 है और यहाँ की वॉल्यूम लेस होती है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में। सो यहाँ पे रिसर्कुलेशन होता है। नाउ ये जो भी हमने अभी तक किया एक ही स्टेज में किया, मीन्स जो हमारा ट्रीटमेंट हुआ है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ये सिंगल स्टेज में हुए हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है 2 स्टेज में, हम 2 बार करेंगे। सो ये हमारा 2 स्टेज स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर और 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर से सेकेंडरी क्लैरिफायर, देन अगेन ट्रिकलिंग फिल्टर, देन अगेन सेकेंडरी क्लैरिफायर, तो ये 2 स्टेजेस में हो गया। वैसे ही हाई रेट में भी रिसर्कुलेशन जब होता है हमारा, उसके बाद एक बार फिर से रिसर्कुलेट किया गया, उसके बाद एक स्टेज इसको अगेन किया गया, तो ये 2 स्टेज है हमारा। सो यहाँ पे हम 2 स्टेज में ये क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम रिसर्कुलेट करते हैं पानी में तो हमारी जो इफ़िशियंसी है वो बेटर नहीं आने लगती है, तब हम क्या करते हैं ट्रूअल स्टेज का यूज़ करते हैं, फिर से हम एक बार उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। सो उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, या हमको जो वाटर चाहिए ट्रीटेड वाटर उसकी क्वालिटी अगर हमको ज़्यादा अच्छी चाहिए तभी भी हम ये यूज़ करते हैं, या जो हमारा इन्फ्लुएंट आ रहा है वो ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का है, या जो हमको एफ्लुएंट चाहिए वो बेटर क्वालिटी का चाहिए, तब हम ये 2 स्टेजेस को यूज़ करते हैं। नाउ ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर required to yield an effluent of BOD 5 of 20 mg per liter when treating settled domestic sewage with BOD 5 of 120 mg per liter. The sewage flow is 2200 meter cube per day and the recirculation is constant at 4000 meter cube per day. So हमको वॉल्यूम पूछा है, राइट। सो वॉल्यूम पूछा है, एफ्लुएंट ऑफ BOD दिया है 20 mg पर लीटर, इन्फ्लुएंट दिया है हमारे पास, इन्फ्लुएंट जो आ रहा है 120 mg पर लीटर का है, सीवेज फ्लो गिवन है हमारा, Q गिवन है, I गिवन है 2200 मीटर क्यूब पर डे, रीसर्कुलेशन R गिवन है 4000 मीटर क्यूब पर डे। नाउ अब हम रीसर्कुलेशन फैक्टर फाइंड कर लेंगे R/I से। सो R/I रीसर्कुलेशन रेशियो है, R है हमारा 4000, I है इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज जो कि है 2200। सो ये आ जाएगा R/I आ जाएगा यहाँ से 1.818। सो ये रीसर्कुलेशन रेशियो आ गया। तो अब हम रीसर्कुलेशन फैक्टर फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ F इक्वल्स टू 1 प्लस R/I बाय 1 प्लस 0.1 R/I का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 1.818 बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 1.818 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से रीसर्कुलेशन फैक्टर आ जाएगा 2.08। नाउ एफिशिएंसी हमको पता है जब इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट BOD दिया रहता है तो ये होता है YI माइनस इन्फ्लुएंट BOD माइनस एफ्लुएंट BOD बाय इन्फ्लुएंट BOD इंटू 100। सो एफिशिएंसी इससे भी आती है। सो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इन्फ्लुएंट 120 का है, एफ्लुएंट 20 का है, बाय 120 इंटू 100। सो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। सो दिस विल कम आउट टू बी 83.33%, राइट। अब इसको सेकेंड फॉर्मूले में हम यूज़ कर लेंगे। सो ट्रिकलिंग फिल्टर की इफ़िशियंसी क्या होती है, 100 बाय NRC फॉर्मूले के द्वारा 0.0044 इंटू √QYI बाई V इंटू F, राइट। अभी इफ़िशियंसी हमारा आया 83.33 आ गया। नाउ ये हो जाएगा 100 बाय 1 प्लस 0.0044 Q यानी कि डिस्चार्ज कितना है हमारा 2200 मीटर क्यूब पर डे। हमको किस में लिखना है, MLD में लिखना है हमको, राइट। सो MLD में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। सो ये हो गया 1000 लीटर पर डे में। अब हमको MLD में लिखना है, मिलीलीटर। सो 10⁶ से हम डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा 2.2 MLD में, राइट। सो ये 2.2 MLD हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको Q MLD में पुट करना है तो ये 2.2 आ जाएगा। इन्फ्लुएंट BOD 120 का है, mg पर लीटर में रहेगा। V वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है। F आया है हमारा 2.08 रीसर्कुलेशन फैक्टर, ये हमने अभी फाइंड किया था।
2.08। नाउ यहाँ से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम आ जाएगी 0.0635 हेक्टेयर मीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। इसको हम मीटर क्यूब में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 635 मीटर क्यूब। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के केस में। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।